2023 अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट और मटेरियल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी शानदार गुजरा है। इसी शानदार अनुभव को हम लोगों ने सिम्पोलो सेरामिक्स के साथ भी जिया है, जहां पिछले एक साल में हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस सेंटर्स को अलग अलग छोटे छोटे शहरों में लॉन्च किया है। तो आज सिम्पोलो सेरामिक्स इतनी शानदार सर्विस और प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिम्पोलो सेरामिक्स से सीएमओ मिस्टर भरत अगारा जी। तो आइए बात करते हैं मिस्टर भरत अगारा जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में वो क्या नया अपने कंज्यूमर और आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। हेलो सर, बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर टीवी पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। पिछले एक साल में हमने लगभग 50 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर अलग अलग छोटे और बड़े शहरों में लॉन्च किए हैं। आप क्या देखते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में इस तरीके से इतना क्रेजी हो कि सिम्पोलो प्रोडक्ट के पीछे भाग रहा है? देखो, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि सिम्पोलो इज़ द प्रीमियम टाइल्स कंपनी। तो जो प्रीमियम सेगमेंट के जो एंड कस्टमर होते हैं उसकी नीड सबसे पहले क्या होती है कि वो जब टाइल्स परचेज करने जाए तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। वो एक्सपीरियंस तभी हो पाएगा जब कंपनी का ओन शोरूम होगा। तो हमने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल जो एग्रेसिव वे पे हमने चालू किया, जिसमें 50 तो अगले साल ही हमने किए हैं। टोटल 135 अबव शोरूम हो गए और एवरी ईयर हम 50 शोरूम्स इसमें इनोवेशन करेंगे। जो मेन मोटिवेशन मिलता है, मेन होता है एक तो हमारा जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें इनोवेटिव है। आप अगर शोरूम देखेंगे टाइल्स इंडस्ट्री के जो इंडिया में है उसके कंपेयर में सिम्पोलो देखेंगे, दिस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वी ऑलवेज फोकस द एंड कस्टमर को सिलेक्शन के लिए ईजी कैसे हो, डिजिटल एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए, और प्लस जो आर्किटेक्ट की नीड होती है उसको देखते हुए हम शोरूम्स बनाते हैं। तो मेन मोटिवेशन अगर हम देखते हैं तो जो हमारा कस्टमर है और जो आर्किटेक्ट है वो हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया है। राइट। अपनी जो इंडस्ट्री है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो आज सिम्पोलो सेरामिक्स के पास आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हैं जब टाइलिंग और सरफेसेस की बात आती है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी आर वेरी गुड रिसर्च कंपनी। हम जब भी सॉल्यूशन लाते, कुछ भी लाते हैं, तो एंड कस्टमर आर्किटेक्ट की नीड को रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइल्स में। अगर प्रीमियम सेगमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, डिज़ाइन एंड सरफेस। तो वो भी हमारे पास जो रिसर्च इन हाउस स्टूडियो है उसमें हम रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ में सबसे बड़ा जो हम गैप ढूंढते हैं कि मार्केट में गैप क्या है सर्विस में। अभी जैसे हमने 2 डिवीजन चालू किया, जैसे सिम्पोलो टाइल सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट में ये हम देख रहे थे कि अभी जो हम इनोवेटिव टाइल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, आर्किटेक्ट भी लोग फॉरेन जाते हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके अच्छी डिजाइन वो कर रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन का बहुत बड़ा गैप था। तो हमने सिम्पोलो टाइल्स सॉल्यूशन ये उद्देश्य से चालू किया, जिसमें डीलर्स के थ्रू हम टाइल्स फिटर को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें टाइल्स कैसे लगाना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे उसको कट करना है, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद टूल्स। तो ये दूसरा हमने डिवीजन चालू किया है एक सिम्पोलो केयर, जिसमें एंड कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से सॉल्यूशन मिलता है। ड्यूरिंग द टाइल्स लेंगे अगर उसको कुछ इश्यू आता है या आफ्टर लेंगे उसको कुछ इश्यू आता है तो कस्टमर केयर डिवीजन डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन देता है। तो बेसिकली ये 2 मॉड्यूल हमने जस्ट सिम्पोलो में ऐड किए ये साल। राइट सर। आज हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि एक्सपीरियंस सेंटर जो कि नीड ऑफ द आवर सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ डीलर थोड़ा हिचकता है किसी भी कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं सिम्पोलो सेरामिक्स के डीलर 3000, 4000, 5000, 8000 स्क्वायर फीट तक के एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं। तो ऐसी क्या खास बात है सिम्पोलो के अंदर कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इतना क्रेजी हैं एक्सपीरियंस सेंटर बनाने के लिए? और एक और साथ इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा सर, क्या वैल्यू ऐड मिलता है जब आप एक एक्सपीरियंस सेंटर के साथ अपने कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट होते हैं? तो इससे एक डीलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहली बात है, जो डीलर्स आपने बताया इतना क्रेजी है, तो उसके 2-3 रीजंस है। पहले तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है, दिस इज द समथिंग डिफरेंट मॉड्यूल कंपेयर टू अनदर टाइल्स इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ डिस्प्ले में हम पहले फोकस करते हैं, हमारी टीम आर्किटेक्ट वर्किंग करती है, सेकेंडरी सेल करती है, ताकि डीलर को स्टॉक नहीं रखना है, डीलर को सिर्फ डिस्प्ले करना है और उसका सेल इंक्रीज होता है। आफ्टर इनोग्रेशन शोरूम हमने देखा है कि जस्ट डीलर्स का जो सेल होता है जस्ट डबल हो जाता है। रीज़न क्या है, देखो आप मानो या ना मानो, जो प्रीमियम सेगमेंट का जो मार्केट है उसमें जो एंड कस्टमर जो है वो कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर से माल लेना चाहता है। उसको पूरा डिस्प्ले मिल जाता है, वेराइटी ऑफ रेंज उसको मिल जाती है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलता है, आर्किटेक्ट के लिए ईजी होता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ सेल का बूस्टअप मिल जाता है। तीसरा, जो कंपनी मार्केटिंग करती है, हम सोशल मीडिया पे भी डीलर्स के शोरूम की मार्केटिंग करते हैं, जो टीवी ऐड करते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ कस्टमर जब भी टाइल्स खरीदना होता है तो सीधा वो कंपनी शोरूम ही सर्च करता है। तो डीलर्स के लिए आसान हो जाता है, उसका सेल्स इंक्रीज हो जाता है, और जिस हिसाब से हम एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं उसमें डीलर्स का सेल इंक्रीज होता है। तो ये रीज़न है जिससे जो डीलर्स होते हैं वो सामने से सिम्पोलो गैलरी की डिमांड करते हैं।
सर एक काफ़ी आम कहावत हो गई है कि सिम्पोलो इज़ नॉट मेकिंग टाइल, इट इज़ मेकिंग स्टाइल एज वेल। तो जब हम स्टाइल की बात करते हैं तो ये जो साल गया है 2023, कौन कौन से नए सरफेस, नए डिज़ाइन, नए प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए हैं और आने वाले साल में हम और क्या क्या नया देखने वाले हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ सिम्पोलो? अगर प्रोडक्ट वाइज देखते हैं तो रिसेंटली सिम्पोलो ने जो नया उसका इनोवेटिव कलेक्शन हमने लॉन्च किया, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डिज़ाइंस एंड सरफेस। तो स्पेशली स्पेक्ट्रा कलेक्शन जो हमने अभी जयपुर ताज में इनोग्रेशन किया, जिसमें मल्टीपल साइज और मल्टीपल कलर्स। देन आफ्टर वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द ओटीमो कलेक्शन। इसमें हमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट करके जो सरफेस इंट्रोड्यूस किया स्पेशली हेवी ट्रैफिक के लिए, क्योंकि काफ़ी डिमांड आर्किटेक्ट की आ रही थी कि अगर एयरपोर्ट हो गया, मॉल्स हो गया, तो हेवी ट्रैफिक के लिए सरफेस चाहिए। तो उसके लिए हमने स्पेशल R&D करके स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस, फिर हमने पेपर मैट सरफेस इंट्रोड्यूस किया। तो काफ़ी सरफेस टाइनी टाइल में कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया, किस डेक में किया, और स्पेशली हमने इम्पैक्टो कलेक्शन है उसमें 3 सरफेस हमने इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली ये साल तो हमने ये लॉन्च किया। अगले साल सिम्पोलो कम विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट। वी ऑल्सो इन्वेस्ट इन द साउथ 350 करोड़ एंड ऑल्सो वी इन्वेस्ट इन द मोरबी 600 करोड़ मेगा प्लांट। तो हमारा 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ सिम्पोलो कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। जस्ट जो कैपेसिटी हम उसको डबल कर रहे हैं, प्लस हम सीपी फिटिंग में भी आ रहे हैं। तो एग्रेसिवली सब डिवीजन वाइज कंपनी आगे बढ़ रही है। राइट सर। अगर कोई सिम्पोलो की डीलरशिप लेना चाहता है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? ये मेरे एक एंड व्यूवर्स के लिए ये सवाल है कि वो पैसा लगा के अगर आपके साथ काम करना चाहता है तो मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और उसको क्या वैल्यू एड, क्या बेनिफिट इससे मिलेंगे? देखो, सिम्पोलो के साथ अगर आपको काम चालू करना है तो पहले सिंपल बात है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि हम जो की एनालिसिस करते हैं डीलर्स के लिए, क्योंकि क्या डीलर्स बनाना मतलब लॉन्ग लाइफ चलना जैसा होता है। तो उसमें सबसे पहले होता है कि उसका एरिया क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो कौन से सेगमेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि डीलर्स को हम लाए तो भी उसको लॉन्ग टर्म निभाए। ऐसा नहीं है कि जस्ट डीलरशिप बना दिया। तो पूरा एक हमारा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में से कोई डीलर को पास होने के बाद फिर हमारा सिंपल होता है कि वी नॉट बिलीव इन द डंपिंग। सो हम सिर्फ डिस्प्ले की बात करते हैं। तो डिस्प्ले अगर आप देखोगे 1000 स्क्वायर फीट आप बनाते हो, जो कंपनी का छोटा मॉड्यूल है सिम्पोलो स्पेस, वहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट मिनिमम 15 लाख रुपए का शोरूम का उसका इन्वेस्टमेंट होता है। वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर सेकंड मॉड्यूल होता है 30, 40, 50, 60 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। डिस्प्ले पे इन्वेस्ट में हम सिम्पोलो फोकस करती है, जिससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगा ना वो दिखेगा, वो बिकेगा। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भैया आपको स्टॉक में भी इतना इन्वेस्ट करना है, इसमें भी नहीं, सिर्फ हमें डिस्प्ले पे इन्वेस्ट करना है और स्टॉक कंपनी मेंटेन रखती है। तो मिनिमम 15-20 लाख से स्टार्ट होता है और अप टू 50-60 लाख तक का शोरूम बनता है, डिपेंड ऑन स्क्वायर फीट एरिया। Right, sir. Thank you so much for your time, sir. It was really nice to talking to you, sir. थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, देखा आपने, जैसे सर ने अभी बोला कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपने शोरूम पर कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, प्रोडक्ट और सॉल्यूशन को आपको एक्सपीरियंस देना होगा। एक अच्छे डिस्प्ले के साथ आपको मार्केट में आना होगा। सो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।